हेलो दोस्तों, मैं अजय। आप देख रहे हैं क्लासरूम टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज इस वीडियो में फ़ाइल परमिशन के बारे में बात करने वाला हूं और मैं ch मोड का यहाँ पे यूज करूंगा। इसे किस तरह से यूज किया जाता है फाइल पे, डायरेक्टरी पे, और कुछ इस वीडियो में ट्रिक बताने वाला हूं जिसके थ्रू से आप एक साथ फाइल और डायरेक्टरी पे आप कई सारे परमिशन आप दे सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं लिनक्स से रिलेटेड ऑलवेज वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने सिस्टम पे अभी है RHEL 8 में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो फाइल परमिशन के लिए दोस्तों बता दूँ, दो तरह से फाइल परमिशन दिया जाता है। एक होता है आपका सिंबॉलिक मोड, सेकंड होता है आपका एब्सोल्यूट मोड, जो मैं ch मोड के थ्रू से मैं आपका यूज करूँगा। तो फर्स्ट मैं अपने फाइल को थोड़ा चेक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं जितने सारे मेरे फाइल है, और ये सब क्या है मैं बता देता हूँ। जो फर्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये आपका डी का मतलब होता है डायरेक्टरी, ये होता है टाइप, ये फाइल किस टाइप का है ये शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइपेन दिया हुआ है। हाइपेन मतलब होता है ये टेक्स्ट फाइल है। डी का मतलब होता है आपका ये डायरेक्टरी फाइल है। तो चलिए, देन होता है दोस्तों आपका RWX। ये RWX है क्या? सिंबॉलिक मोड में RWX का मतलब होता है, R का मतलब होता है आपका रीड, W का मतलब होता है आपका राइट, और X का मतलब होता है एग्जीक्यूट। और इन लोगों का डेफिनेशन क्या है? R का मतलब होता है आपका परमिशन टू रीड द फाइल, आप उस फाइल को रीड कर पाएंगे। और W का मतलब होता है परमिशन टू राइट और डिलीट द फाइल, आप उस फाइल को राइट भी कर पाएंगे और उसे डिलीट करने का भी अथॉरिटी आपके पास रहेगा। और एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? परमिशन टू एग्जीक्यूट द फाइल और इन द केस ऑफ ए डायरेक्टरी, मतलब आपको यदि फाइल और डायरेक्टरी पर आपका एग्जीक्यूट लगता है तो आप सिर्फ आप उसे देख पाएंगे, आप उसे खोल नहीं पाएंगे उस फाइल को, ना ही उसमें आप कुछ राइट कर पाएंगे। तो देन आता है दोस्तों आपका एक्सेस क्लासेस। और एक्सेस क्लासेस है क्या? जो फर्स्ट RWX आप देख रहे हैं ये होता है यूजर का। देन होता है जो 3 लेटर है, और जो हाइपेन है, सब मिला के टोटल यहाँ पे 9 डिजिट का लेटर है। जो फर्स्ट 3 लेटर है RWX, ये होता है आपका यूजर का। देन होता है R-X, ये है आपका ग्रुप का। जो बीच वाला होता है ग्रुप का होता है, और जो लास्ट वाला है R-, इसका मतलब होता है ऑथर्स का। तो ये हो गया फर्स्ट आपका हो गया ऑनर, जो इस ऑनर रहेगा। फिर हो गया ग्रुप का आपका, फिर 3 लेटर हो गया आपका ऑथर्स का। देन आता है दोस्तों आपका ऑपरेटर। ये ऑपरेटर है क्या? ऑपरेटर मतलब आप इसे समझ सकते हैं, मैंने ch मोड लिखा। ch मोड लिखने के बाद मैं यदि प्लस करता हूँ तो उस चीज़ को मैं ऐड कर पाऊँगा जो परमिशन मैं देने वाला हूँ। और यदि मैं माइनस करता हूँ तो परमिशन उस डायरेक्टरी और फाइल से हट जाएगा। और मैं यदि इक्वल टू देता हूँ तो जितने सारे परमिशन रहेंगे मेरे दिए हुए परमिशन के साथ वो रिप्लेस हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट है दोस्तों ग्रुप परमिशन। जो ग्रुप का परमिशन मतलब मुझे ग्रुप में परमिशन देना है। ग्रुप परमिशन टू रीड द फाइल, मतलब रीड करना है सिर्फ फाइल को, बट नॉट टू राइट और एग्जीक्यूट। ग्रुप को मुझे देना है। ch मोड मैंने लिख दिया, तो ग्रुप के लिए क्या देना पड़ता है? G। और मैं यहाँ पे प्लस का भी यूज कर सकता हूँ, या इक्वल टू का। मैं यहाँ पे इक्वल टू के मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। इक्वल टू देने के बाद क्या बोला गया? रीड। तो मैं यहाँ पे रीड कर देता हूँ। तो अब चलिए मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं फाइल 1 को मैं करूँगा। जो फर्स्ट 3 लेटर था ये तो हो गया आपका ऑनर का, और जो 3 लेटर है हाइपेन, W और हाइपेन, ये 3 लेटर होता है, ये होता है ग्रुप का। तो ग्रुप के पास सिर्फ अभी राइट का परमिशन है। तो मैं इक्वल टू के थ्रू से मैं चाहता हूँ इसे सिर्फ राइट का परमिशन ना रहे, सिर्फ इसे रीड का परमिशन रहे। तो मैंने ch मोड G=R दे दिया। और कौन सा फाइल है? फाइल 1। तो मैं यहाँ पे फाइल 1 में लिख दिया। तो चलिए हम अपना चेक कर लेते हैं फिर से एक बार। तो अब देख सकते हैं फाइल का जो परमिशन था अब वो R-, हो गया। अब तो पहले क्या था? पहले आपका ये था, पहले आपका था -W-, मतलब सिर्फ इसे राइट का परमिशन था। W मतलब राइट होता है। अब ये बदल के हो गया R-, मतलब इसे अब रीड का परमिशन मिल चुका है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। रिमूव द एग्जीक्यूट परमिशन फॉर ऑल यूजर्स। ऑल यूजर्स के लिए कौन सा है? ये लास्ट का 3 लेटर, लास्ट का जो 3 लेटर है वो होता है ऑल यूजर्स के लिए। तो रिमूव करना है मुझे। तो चलिए मैं इसे भी कर देता हूँ ch मोड करके। मैं ch मोड करने के बाद ऑल यूजर के लिए मैंने ओ यहाँ पे यूज किया। वो करने के बाद मैं हाइपन का भी यूज करूँगा। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया, किसी भी चीज़ के परमिशन को माइनस के थ्रू से हम उस फाइल को, उस परमिशन को हम हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे रिमूव एग्जीक्यूट परमिशन को करना है। तो एग्जीक्यूट कौन सा फाइल पर भी एग्जीक्यूट लगा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे R-X।
लास्ट का जो 3 लेटर है वो होता है अदर्स के लिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑल यूजर्स के लिए। और R-X मतलब यहाँ पे रीड का ऑप्शन और राइट का ऑप्शन, सॉरी एग्जीक्यूट का परमिशन यहाँ पे दिया हुआ है टेक्नोलॉजी में। ये जो टेक्नोलॉजी है ये डायरेक्टरी है क्योंकि यहाँ पर D दिया हुआ है। तो यहाँ पर R-X का मतलब होता है यहाँ पर रीड का परमिशन है और एग्जीक्यूट का परमिशन है। तो यहाँ पर रिमूव करना है एग्जीक्यूट वाले परमिशन को। तो एग्जीक्यूट के लिए मुझे X देना है। X देने के बाद जो फाइल नेम है मेरा, कौन सा फाइल था मेरा, टेक्नोलॉजी को मैं जो एग्जीक्यूट है मैं इसको हटा देता हूँ परमिशन। तो टेक्नोलॉजी वाला आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे रीड और हाइपन दिया हुआ है। और पहले क्या था टेक्नोलॉजी में, पहले मेरा टेक्नोलॉजी में था और रीड और एग्जीक्यूट का परमिशन मेरा जो फाइल था, अब बदल के हो गया है टेक्नोलॉजी में रीड और हाइपन सिर्फ रीड का परमिशन हो चुका है क्योंकि मैंने एग्जीक्यूट का परमिशन को मैं यहाँ से डिलीट कर चुका हूँ माइनस के थ्रू से। तो चलिए और देख लेता हूँ, रिमूव द राइट परमिशन टू अदर्स यूजर्स। तो मैं ch मोड का मैं यूज करता हूँ, फिर से ch मोड, और माइनस का भी यूज मैंने कर दिया। अब चलिए मैं यहाँ पे अब ऐड कर देता हूँ। तो ये सेम है कमांड, मैं उसे ऐड करता हूँ जो जिस ट्रिक की मैंने बात की थी। तो यही ट्रिक यही है कि ऐड रीड राइट और एग्जीक्यूट परमिशन। मैं चाहता हूँ जितने सारे फाइल्स है, तो मैं फाइल 1 को मैं चूज़ करता हूँ। मैं चाहता हूँ एक साथ मैं सारे फाइल्स को रीड राइट और एग्जीक्यूट का परमिशन मैं दे देता हूँ। तो चलिए फर्स्ट होता है यू मतलब होता है ऑनर का, जो ये मैं किसको करूँ, मैं इसी को करता हूँ फाइल 1 को, RWX यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ यू मतलब होता है ऑनर का होता, और जी मतलब हो गया आपका ग्रुप का, और ओ मतलब हो गया आपका अदर्स का। तो मैं प्लस के यहाँ पे सिंबल का यूज करूँगा क्योंकि मुझे ऐड करना है। ऐड करने के बाद मैं देता हूँ आर मतलब होता है रीड, W मतलब होता है राइट, और X मतलब होता है एग्जीक्यूट। तो मैं फाइल 1 पे मैं दे देता हूँ। ch मोड मैंने लिख दिया, जो कमांड है मेरा UGO, यू का मतलब होता है आपका ऑनर, जो फर्स्ट 3 होता है आपका ऑनर, जी का मतलब होता है आपका जो बीच वाला जो 3 लेटर होता है, जो फिलहाल अभी यहाँ पे रीड का परमिशन दिया हुआ है, और ओ का मतलब होता है अदर्स के लिए। तो चलिए अब हम अपना एंटर कर देते हैं। तो मैं अपना फाइल 1 को फिर से चेक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे फाइल का कलर भी चेंज हो चुका है क्योंकि इसे सारा परमिशन मिल चुका है, रीड राइट एग्जीक्यूट। आप इस तरह से किसी फाइल को एक साथ आप परमिशन दे सकते हैं, रीड राइट और एग्जीक्यूट का। चलिए और एक मैं अपना चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, और एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। रिमूव द रीड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन फॉर ऑल यूजर एक्सेप्ट फाइल ओनर। मैं सारे परमिशन को मैं डिलीट कर देता हूँ। जिस तरह से मैंने यहाँ पे सारे परमिशन को मैंने दिया, तो मैं चाहता हूँ कि मैं सारे परमिशन को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे जो जी है, मैं जी को मैं चलिए फिर से मैं एक एक करके भी कर सकता हूँ और मैं एक साथ भी कर सकता हूँ। तो मैं यहीं पर मैं सब माइनस कर देता हूँ, मतलब जो सारा परमिशन दिया हुआ है वो सारा परमिशन फिर से वो हट जाएगा। मैं फिर से माइनस में कर देता हूँ। तो चलिए फिर से मैं अपना चेक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं फाइल का पहले जो कलर चेंज हो गया था, सारा परमिशन मिल गया था, इस कारण से हाईलाइट हो गया था। अब देख सकते हैं फाइल 1 का परमिशन अब वो नहीं है क्योंकि मैं फाइल 1 का परमिशन को मैंने हटा दिया। तो ये था दोस्तों आपका बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ch मोड का यूज किया सिंबॉलिक मोड के थ्रू से। अब मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ जो नंबर के थ्रू से मैं यहाँ पे यूज करूँगा, जिसे हम न्यूमेरिकल मोड भी कर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ch मोड कमांड का यूज करने का थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे रीड का जो मतलब होता है, जी रीड का जो नंबर है वो होता है 4, जो राइट का नंबर होता है वो होता है 2, और जो एग्जीक्यूट का नंबर होता है वो दोस्तों होता है यहाँ पे 1। और यदि कोई परमिशन नहीं रहेगा तो उस जगह पे हम 0 लिखेंगे। तो चलिए हम एक समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ch मोड 777। 777 का मतलब क्या होता है, 7 का मतलब हम 4 2 1, ये मैं यहाँ पे 3 डिजिट को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। 4 2 1 प्लस करने पे होता है 7। 7 का मतलब होता है रीड राइट एग्जीक्यूट। तो उस फाइल्स को रीड राइट एग्जीक्यूट का सारा परमिशन उसे मिलेगा। तो चलिए मैं फाइल 1 को ही मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ch मोड मैंने दे दिया। ch मोड देने के बाद मैं यहाँ पे 777 कर देता हूँ, और मेरा जो फाइल था फाइल 1 का मैं नाम दे देता हूँ। 7 का मतलब फर्स्ट जो हो गया आपका, जो फर्स्ट हो गया ये हो गया आपका यूजर का, ये जो फर्स्ट है वो हो गया आपका यूजर का, जो बीच वाला है ये हो गया आपका ग्रुप का, और जो लास्ट वाला हो गया ये हो गया आपका अदर्स यूजर्स का। तो चलिए फाइल 1
आप देख सकते हैं फाइल 1 का अब यहाँ पे कोई भी परमिशन नहीं है। अब मैं 777 के थ्रू से मैं इसे chmod रीड राइट एग्जीक्यूट का फुल परमिशन में सब दे देता हूँ। तो चलिए फिर से मैं अपना चेक कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं फिर से फाइल 1 का जो कलर था वो चेंज हो चुका है और इसे सारा परमिशन मिल चुका है। तो चलिए और एक मैं चेक कर लेता हूँ। इसमें क्या गिव द फाइल ओनर रीड एंड राइट, फाइल ओनर को रीड एंड राइट का परमिशन दिया जाएगा। रीड एंड राइट। तो चलिए रीड और राइट का नंबर कौन सा है। रीड का नंबर होता है 4 और राइट का नंबर होता है 2। तो 4 + 2 मतलब हो गया आपका 6। तो इसीलिए यहाँ पे 6 दिया गया है। बीच वाला हो गया आपका ग्रुप का। क्या बोला गया है, बोला गया ग्रुप मेंबर ऑल अदर्स यूजर्स, उन लोगों को मिलेगा सिर्फ रीड का परमिशन। तो 4 मतलब होता है आपका रीड का परमिशन, तो इसे सिर्फ रीड का परमिशन मिलेगा। तो चलिए हम इसे भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो मैं देना चाहता हूँ फाइल 2 को, फाइल 2 जो यहाँ पे है मैं चाहता हूँ इसे, तो chmod देने के बाद मैं 644 कर देता हूँ और फाइल 2 यहाँ पे लिख देता हूँ। मतलब फर्स्ट हो गया आपका रीड एंड राइट का परमिशन इसे मिलेगा, जो ऑनर रहेगा मेरा। और 4 मतलब होता है रीड, सिर्फ इसे रीड का परमिशन मिलेगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं अपना। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ रीड और राइट का जो जो जिस हिसाब से मेरा क्वेश्चन था कि रीड एंड राइट का परमिशन सिर्फ इसे मिलेगा, तो रीड एंड राइट का परमिशन इसे मिला है। जो लास्ट वाला था एग्जीक्यूट का, जो इसे मैंने नहीं दिया है। देन होता है रीड का परमिशन। जो रीड का परमिशन क्या था, रीड राइट एग्जीक्यूट। रीड का था आपका 4, तो मैं यहाँ पे क्या दिया था, कौन सा दिया था, मैं यहाँ पे दिया था 4 का मतलब होता है रीड। तो ऑनर और जो ग्रुप था, जो अदर्स यूजर्स थे और जो ग्रुप थे, उन लोगों को मैंने 4 दिया है। सिर्फ वो लोग रीड कर पाएंगे और बाकी राइट और एग्जीक्यूट वो लोग नहीं कर पाएंगे। तो चलिए और एक मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। गिव द फाइल ओनर रीड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन। जो फाइल के ओनर हैं उन्हें सारा परमिशन दिया जाएगा, बट यहाँ पे एक जो 5 का मतलब क्या होता है, रीड एंड एग्जीक्यूट। जो ग्रुप रहेंगे उन्हें रीड एंड एग्जीक्यूट का परमिशन दिया जाएगा और जो बाकी ऑर्डर्स रहेंगे उन लोगों को कोई परमिशन नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे रीड एंड एग्जीक्यूट, 5 का मतलब होता है रीड एंड एग्जीक्यूट। किस तरह से, 5 हो गया मेरा 4, ये हो गया आपका 4 और +1, तो रीड एंड एग्जीक्यूट। तो रीड एंड एग्जीक्यूट का परमिशन किसे दिया जाएगा, 5 को। 5 कौन सा है मेरा, बीच वाला मेरा होता है आपका ग्रुप का। तो चलिए मैं इसे भी यहाँ पे दे देता हूँ। chmod देने के बाद मैंने 750 मैंने कर दिया। तो मैं किस फाइल को करता हूँ, तो चलिए मैं यहाँ पे जो मेरा टेक्नोलॉजी फाइल है मैं इसी को कर देता हूँ। ये मेरा डायरेक्टरी है, तो चलिए मैं इसे दे देता हूँ। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी में फुल परमिशन मिला है, यहाँ तक फुल परमिशन हो गया। देन 5 का मतलब था दोस्तों आपका रीड एंड एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे रीड एंड एग्जीक्यूट का मिल चुका है। और 0 का मतलब था नो परमिशन, मतलब कोई परमिशन नहीं दिया गया है किसको, अदर्स यूजर्स को, जिस वजह से यहाँ पे तीनों ही यहाँ पे हाइपन दिया गया है। तो आप इस तरह से फाइल परमिशन का यूज कर सकते हैं और अपने फाइल को chmod के थ्रू से परमिशन देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका था ये, बहुत ही सिंपल ट्रिक था जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, और यदि अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि मैं जब भी इस तरह से वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।